जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। मेरे प्यारे दोस्तों, आप कैसे हैं? सबसे पहले आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगलमय बधाई। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली जिसमें मैंने पूरी विधि और पूरा पूजन का समय जो है, धनतेरस की पूजा कैसे की जाती है, पूजा का क्या समय है, ये सारा मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में आपको बताया। देखिए, 5 दिनों का ये त्यौहार पंच पर्व, लेकिन इस बार ये जो पंच पर्व हैं वो 5 दिनों का ना होकर के केवल 4 दिनों का है, क्योंकि चतुर्दशी जो है वो अमावस से जा कर के मिल गई। तो दीपावली के दिन ही हम लोग प्रातःकाल उसका भी पूजन करेंगे और सायंकाल में हम लोग महालक्ष्मी का पूजन जो है अपने अपने घरों में, अपने अपने प्रतिष्ठानों में, फैक्ट्रियों में, दुकानों में करेंगे। कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस को माँ लक्ष्मी जो है इसी यहीं मृत्युलोक में धरती पर आती हैं और उनके कदम जो है सभी के घरों में पड़ते हैं। हम लोग माँ लक्ष्मी का स्वागत करने के लिए अपने घरों को बड़े सुंदर ढंग से सजाते हैं, बंदर द्वार लगाते हैं और बड़े सुंदर सुंदर पकवान भी बनाते हैं, माँ को भोग लगाते हैं, ताकि ये माँ जो है आज के दिन जो ये माता हमारे घर में आई, ये हमारे घर में टिक जाए। क्योंकि लक्ष्मी जो है ये चंचला है, चंचल है, एक जगह टिक करके नहीं रहती। लेकिन आज के दिन कुछ एक ऐसे उपाय हैं, यदि हम उन उपायों को करें तो महालक्ष्मी जो है टिक करके घर में सदा सदा के लिए वास करती हैं। तो मैं आज आपको थोड़े से वो टिप्स दूंगा। यदि आप उनका पालन करेंगे, यदि आप उनको अपनाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपके घर में सुख समृद्धि जो है निरंतर बढ़ती चली जा रही है और आने वाली दीपावली तक आपको महसूस होगा कि मैंने इस एक वर्ष में खूब तरक्की की, यश की प्राप्ति हुई मेरे को। तो दीपावली के दिन संध्या काल में माँ लक्ष्मी का पूजन जो है हम लोग करेंगे। पूजन की विधि में आपको शुभ से बताता हूँ कि आप किसी लकड़ी के भट्टे के ऊपर, किसी चौकी के ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछाएं, माँ लक्ष्मी और गणेश जी को विराजमान करें, नारायण जी को भी विराजमान करें और साथ ही आप धन के देवता कुबेर जी को भी वहाँ पर विराजमान करें। और कई बार क्या होता है कि हम लोग गलती कर जाते हैं, गणेश जी के दाहिने हाथ की ओर माँ लक्ष्मी की मूर्ति जो है आप रखें, गंगा जल का छींटा दें, पंचामृत से स्नान कराएं, दूध से, दही से, शहद से, गंगा जल आदि से उन प्रतिमाओं का स्नान कराएं। यदि चांदी की प्रतिमा है तो बहुत ही उत्तम है। उसके पश्चात अक्षत, लाल रंग के पुष्प, कमल का पुष्प जो है यदि आप चढ़ाएं तो बहुत ही उत्तम होगा, क्योंकि माँ कमल के ऊपर विराजमान होकर के यदि घर में आएगी तो माँ के साथ साथ सुख और समृद्धि और शांति भी साथ में आएगी। क्योंकि धन आता है तो धन जो है कई बार अशांति भी लेकर के आता है, लेकिन हमें ऐसा प्रयास करना है, हमें ऐसी प्रार्थना करनी है कि हे माँ लक्ष्मी, आज के दिन आप मेरे घर में वास करो और साथ में सुख और शांति भी मेरे परिवार में बनी रहे। इस भाव को लेकर के माता का पूजन करेंगे और स्नान कराने के बाद कुमकुम का, रोली का तिलक लगाएंगे, केसर का तिलक लगाएंगे और गणेश जी को तिलक लगाएंगे। चावल जो है, अक्षत जो है उनके चरणों में रखेंगे, पुष्प रखेंगे, खीर और मिठाई इसका भी हम लोग भोग लगाएंगे। चांदी का एक सिक्का आप अवश्य खरीदें और इस चांदी के सिक्के के ऊपर आप एक केसर का तिलक लगाएं और लक्ष्मी गणेश जी के चरणों में रखें और उनकी प्रार्थना करें। उनसे प्रार्थना करते हुए माँ लक्ष्मी के आगमन का आप स्वागत करें। प्यारे मित्रों, और इसके पश्चात खीर है, मिठाई है, इन सब का भोग जो है
श्री गणेश लक्ष्मी जी को अर्पण करें। दूध का भोग अर्पण करें और जलेबी का भोग जो है ये आप अवश्य लगाया करें। मिठाई में जो जलेबी है, इमरती है, उसका भोग भी आप माँ को अवश्य लगाएं। और जिस समय आप पूजन करते हैं 5 रंग पीली कौड़ी जो है, 5 पीली कौड़ियों को, 5 कमलगट्टे को एक लाल रंग के कपड़े के ऊपर आप रखें और फिर माता का पूजन करें। माँ का कोई स्तोत्र पढ़ें, माँ की वंदना करें, गणेश लक्ष्मी जी की आरती करें और 2 दीपक जलाएं और साथ ही 11 हल्दी की साबुत गांठें पूजन के समय यदि आप रखते हैं और उन हल्दी की गांठों के ऊपर केसर का तिलक लगाते हैं, थोड़े से पुष्प चढ़ाते हैं, लाल रंग के पुष्प यदि चढ़ाते हैं, तो पूजन के बाद वो हल्दी की जो 11 गांठें हैं, साबुत गांठें, आप घर में जहाँ भी कहीं पैसा रखते हैं, एक एक गांठ जो है आप उन जगहों पर रख दें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पैसा जो है एक जगह पर नहीं रखा जाता। घर में जहाँ जहाँ भी आप पैसे रखते हैं वहाँ पर वो हल्दी की एक एक गांठ रख दें, तो आपके घर में सुख और शांति बढ़ती चली जाएगी, धन का आगमन हमेशा होता रहेगा। 5 गोमती चक्र, इनको लाल कपड़े में बांध करके पूजन करें और दीपावली से अगले दिन प्रातःकाल जब आप उठें ब्रह्म वेला में वो गोमती चक्र जो है उठा करके आप अपने तिजोरी में या जहाँ भी आप पैसा रखते हैं तो उन 5 गोमती चक्रों को, वो पोटली जो है आप उसमें रख दें। पूजन करते समय गुलाब जो है माँ को विशेष प्रिय है। गुलाब की सुगंध माता को बहुत भाती है। गुलाब का इत्र छिड़कें और गुलाब की अगरबत्ती जो है जलाएं और खूब सुगंधी जो है बना करके रखें, क्योंकि सुगंध पर, इत्र पर माँ जो है उसकी खुशबू से वो बड़ा प्रसन्न होती हैं। प्यारे मित्रों, दीपावली के दिन एक पीपल का पौधा भी अवश्य लगाएं और उसका सिंचन भी करें। यदि आप पीपल का एक पौधा लगाएंगे और उसका सिंचन करेंगे तो भी आपके घर में किसी प्रकार की धन की कमी नहीं रहेगी। और कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। माँ लक्ष्मी का एक विशेष स्तोत्र है कनकधारा स्तोत्र। शंकराचार्य जी ने इस स्तोत्र की रचना की और इस स्तोत्र को गाते हुए सोने की वर्षा कर दी थी शंकराचार्य जी ने। तो प्यारे मित्रों, ये बड़ा दिव्य स्तोत्र है कनकधारा स्तोत्र। श्री सूक्त का पाठ करें तो इससे भी घर में धन और वैभव जो है निरंतर बढ़ता चला जाता है। अमावस के दिन मंदिर में जाएं और शिवलिंग पर अक्षत चढ़ाएं। साबुत चावल, चावल टूटे हुए ना हो, साबुत चावल जा कर के आप शिवलिंग पर चढ़ाएं तो बड़ा उत्तम है। और आज ही के दिन, अमावस के दिन, आप माँ लक्ष्मी के सामने या तो 9 बत्तियों का दीप जलाएं या 9 दीपक अलग अलग जलाएं, तो इससे भी परिवार में धन आगमन जो है बढ़ता रहता है। और खीर, मिठाई, बतासे, इसको माँ को भोग लगाएं और बाँटें भी। प्यारे मित्रों, भोजपत्र, जिस समय आप पूजन करते हैं आप एक भोजपत्र लें और भोजपत्र के ऊपर ओम और सतिया गणेश जी का ये बनाएं। 9 इंच का सतिया बनाएं और फिर उस भोजपत्र को मोड़ करके, चौकोर करके, उसको कलावे से बांध करके उस भोजपत्र को आप अपने जेब में रखें, आप अपने बटुए में रखें, तो धन की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। धन आता रहेगा और आपके मन में हर्ष और प्रसन्नता जो है बढ़ती रहेगी। कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस के दिन जो है झाड़ू भी अवश्य खरीदनी चाहिए। कूड़ा अंदर से
बाहर की ओर लेकर के जाना चाहिए और मन में यही कहते रहें कि हे दरिद्रा तू बाहर जा, हे दरिद्रा तू बाहर जा। एक टोटका है, इसको अवश्य करें तो लक्ष्मी का आगमन अवश्य होगा। प्यारे मित्रों, आज के दिन लक्ष्मी जी के साथ साथ भगवान नारायण की भी पूजा करें। क्योंकि पत्नी जो है अपने स्वामी के साथ ही शोभा अधिक पाती हैं और गणेश लक्ष्मी जी के पूजन के साथ साथ आप भगवान नारायण को कभी मत भूल जाना। नारायण भगवान के पूजन भी आप अवश्य करें। ओम नमो नारायणाय, ओम नारायणाय किसी भी मंत्र का आप जाप करें और भगवान नारायण को अक्षत पुष्प आदि का भेंट करें, उनके चरणों में वंदन करें। यदि आप लक्ष्मी जी के साथ, गणेश जी के साथ भगवान नारायण की भी पूजा करेंगे तो लक्ष्मी आपके घर में अखंड रूप से वास करेगी। प्यारे मित्रों, ये कुछ टिप्स मैंने आपको बताए, कुछ टोटके आपको मैंने बताए। वैसे तो बहुत हैं, लेकिन विशेष रूप से जो मैंने आपको टोटके बताए ये बहुत ही असरकारक हैं, स्वयंभू हैं और ये टोटके जो है फलीभूत अवश्य होते हैं। पूरे एक वर्ष में आपको महसूस होगा कि मैंने जो उपाय किया, मैंने जो टोटका किया, उसका फल क्या था, उसका फल क्या है। चांदी का सिक्का, उसकी पूजन जो है अवश्य करें और चांदी के गणेश जी, लक्ष्मी जी, उनका पूजन अवश्य करें। प्यारे मित्रों, अब मैं आपको बताता हूँ कि लक्ष्मी जी का पूजन का समय क्या है। आप नोट कर लें। सायंकाल 14 नवंबर को सायंकाल 5:30 बजे से लेकर के 7:26 तक आप पूजन कर सकते हैं। इसी में प्रदोष काल भी आता है, प्रदोष काल का समय भी होता है। प्रदोष काल जो है बड़ा पावन और मंगलकारी माना जाता है। इस प्रदोष काल में भी आप पूजन करें। प्रदोष काल का समय है सायंकाल 5:27 से रात्रि 8:07 तक। स्त्री लगन में लक्ष्मी की पूजा यदि करेंगे तो लक्ष्मी जो है बड़ी प्रसन्न होती है। स्त्री लगन होगा सायंकाल 5:30 बजे से रात्रि में 7:26 तक। ये पूजन मैंने आपको बताया, समय बताया। वैसे तो लक्ष्मी पूजन प्रातःकाल से ही प्रारंभ हो जाता है। दुकानों पर, फैक्ट्रियों पर पूजन जो है प्रातःकाल से शुरू हो जाएगा और इसमें एक पूजन जो विशेष पूजन है वो अर्धरात्रि के समय किया जाता है, जब आधी रात बीत जाती है, अर्थात महानिशीथ काल। इस काल में तांत्रिक लोग जो है पूजन करते हैं, ब्राह्मण जो हैं अपनी पूजा करते हैं, किसी मंत्र की साधना करते हैं, देवी माँ को रिझाते हैं और तांत्रिक लोग जो हैं अपने अपने हिसाब से, अपने अपने भावों से वो माँ की पूजा करते हैं। उसका समय भी मैं आपको बताता हूँ। महान शीतकाल रात्रि को 11:39 से रात्रि को 12:32 तक है। तो आप महालक्ष्मी का पूजन करें और पूजन के साथ ही माता से वरदान मांगे कि हे माँ, आप मेरे घर में हमेशा हमेशा के लिए वास करें, दुख का, रोग का नाश करें, हर प्रकार से परिवार में सुख शांति बनी रहे। प्यारे मित्रों, यदि आप श्रद्धा से ऐसा करेंगे तो निश्चित ही माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में अवश्य होगा। और ये दीपावली आप सबके लिए मंगलमय हो। दीपावली से अगले दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रथमा तिथि को भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज को धारण किया था। उसका हम लोग गाय के गोबर से अपने घरों में गिरिराज को बना करके, पर्वत बना करके उसका पूजन जो हम लोग करेंगे। उस दिन भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया जाता है, अन्नकूट होता है, गिरिराज की वंदना की जाती है। भगवान ने 7 दिन 7 रात्रि तक गिरिराज को अपनी कन्नी उंगली के ऊपर धारण किया और उस पल को हम लोग याद करते हैं। वो कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकम तिथि ही थी
जिस दिन भगवान ने गिरिराज को अपनी उंगली के ऊपर धारण किया था। भगवान श्री कृष्ण के राधा जी की पूजा होगी और अन्नकूट होगा और 56 भोग जो है भगवान श्री कृष्ण को गोवर्धन जी को लगाए जाते हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को, जिसको हम लोग यम द्वितीया भी कहते हैं, भाई दूज होगा, अर्थात बहनें जो हैं अपने भाई को तिलक लगाएंगी। भाई दूज के दिन, जिस दिन जो भाई अपनी बहन के घर जा कर के तिलक लगवाता है, तो यमदेव जो है वो बड़े प्रसन्न होते हैं, क्योंकि यम जो है साक्षात मथुरा में आए तो यमुना ने उनका स्वागत किया और तिलक लगाया, और तिलक लगाने के बाद यमदेव बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि बहन तुम मुझसे वरदान मांग ले। तो यमुना ने कहा कि आज के दिन जो भाई अपनी बहन के घर जा कर के तिलक लगाएंगे या बहन के हाथ का जो भाई भोजन करेंगे, आप उनको नरक में मत लेकर के जाना, उनको मुक्त करना, उनको बैकुंठ में वास देना। तो यमराज ने ये अपनी बहन को ये वचन दिया था। तो उस पल को हम लोग याद करेंगे, यम देवता का पूजन करते हुए, यमुना महारानी का पूजन करते हुए, ठाकुर जी राधा रानी का पूजन करते हुए हम सभी जो है भाई दूज का पर्व मनाएंगे। तो ये पर्व जो है मैंने आपको बताए, इनका आप विधि अनुसार यदि नियम से इनको श्रद्धाभाव से आप मनाएंगे तो आपके घर में हर प्रकार से सुख शांति धन धान्य बढ़ा रहेगा। प्यारे मित्रों, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और साथ ही आप अपना कमेंट्स भी अवश्य दें और चैनल को अपने मित्रों को भी शेयर करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मैं पंडित अनिल कोदंड। जय श्री कृष्ण।